हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट अनिमेश रायज़ादा और मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप घर बैठे मिनटों में अपने लिए रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं और उसमें स्टैम्प पेपर के साथ साथ आप दोनों पार्टी से ऑनलाइन साइन भी करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रोसेस आसानी से हम कैसे कर सकते हैं डिजिलॉकर की मदद से। तो सबसे पहले digilawyer.ai वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग सेक्शन में जाके रेजिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ड्राफ्ट योरसेल्फ का फीचर दिखेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे जो आपको ले जाएगा एक फॉर्म पर। अब ये फॉर्म बहुत ही आसान फॉर्म बना है जिससे कोई भी कहीं भी अपना रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि आपका जो रेंट प्रॉपर्टी है वो किस तरह की है। या तो वो अपार्टमेंट होगी, या तो वो विला हो सकती है, या पीजी हो सकती है, इसके अलावा और भी कोई हो सकती है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा है फॉर्म में कि जैसे कि रेंटल की प्रॉपर्टी की लोकेशन कहाँ है, ये एग्रीमेंट कब स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फीड कर सकते हैं। साइड में आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा। अब उस प्रीव्यू पे आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप फीड कर रहे हैं वो सही से उसमें जा रही है कि नहीं जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि यह लॉक इन पीरियड की बात की गई है, क्या इस एग्रीमेंट पर लॉक इन पीरियड चाहिए, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। कि इस टाइम में हमसे पूछा गया है प्रॉपर्टी के बारे में। अब इस प्रॉपर्टी के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ये प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस, इस प्रॉपर्टी में कितने बेडरूम, बाथरूम, पार्किंग स्पेस है, तो ये सब आप भर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी के बारे में आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी कैमरा है या नहीं है, आप इलेक्ट्रिसिटी लोड कितना अलॉट कर रखा है, डीजल जनरेटर है कि नहीं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे फिल इन करनी होगी। अब रेंट एग्रीमेंट में दो पार्टीज होती हैं, एक ओनर और एक टेनेंट। तो ओनर की इन्फॉर्मेशन आपसे अब ये पूछ रहा है, तो इसमें आप ओनर का नाम, एड्रेस और उसका एक आईडी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। अगले पार्ट में आप इसमें टेनेंट की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। आपका जो रेंट है वो किस किस ड्यूरेशन में पे किया जाएगा, कितना रेंट पे किया जाएगा, और क्या ये रेंट मेंटेनेंस के साथ है, मेंटेनेंस के बिना है, या फिर कोई पेनल्टी इसमें है अगर आपका रेंट पे नहीं होता है तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल कर सकते हैं। क्या आपकी प्रॉपर्टी पे पेट्स अलाउड है, और दूसरी कि आपके में स्मोकिंग या ड्रिंकिंग अलाउड है कि नहीं, तो वो आप यहाँ अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम भरते हैं रेंट में वो है कि नहीं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भर सकते हैं। अब टेनेंट को कितने महीने का दिन का नोटिस देना होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितने घंटे पहले आपको एंट्री की परमिशन चाहिए, और ये रेंट एग्रीमेंट कितने महीने बाद खत्म कर सकते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। क्या रेंट हर साल इंक्रीज होगा, अगर होगा तो कितने % से होगा, और उसमें एडवांस पेमेंट कितनी करी टेनेंट ने, तो आप ये इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं। अब जो प्रॉपर्टी से बेसिक चीज़ें होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेनेज, पानी, सैनिटेशन, इन सब का जो खर्चा है वो कौन उठाएगा, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सबलेटिंग की बात कर रहे हैं कि क्या किराएदार अपने आगे भी किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दे सकता है, इसको आप हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं। घर के जो बड़े बड़े काम होते हैं, पेंटिंग और मरम्मत, वो किसकी जिम्मेदारी होगी, और जो छोटे मोटे काम जैसे प्लम्बिंग वगैरह वो किसकी जिम्मेदारी होगी, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन इस रेंट एग्रीमेंट की होगी उसकी कॉस्ट कौन उठाएगा, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके हिसाब से जो क्लॉज इस एग्रीमेंट में अभी फिलहाल नहीं है और आप चाहते हैं कि ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और बस इसी तरह आपको डेट बतानी है किस दिन ये रेंट एग्रीमेंट साइन होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा रेंट एग्रीमेंट तैयार हो चुका है। पूरा इन्फॉर्मेशन जो आपने जैसे फीड करी है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। इसमें हमें देखना है कि हम इस पर अब ई साइन और स्टैम्प कैसे करवा सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप ई सिग्नेचर पर सिलेक्ट करेंगे तो जो दोनों पार्टीज हैं उनकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ताकि इसकी ईमेल के थ्रू उनके पास ये डॉक्यूमेंट जाए और वहाँ पे उसे साइन कर सके। वो प्रोसेस भी हम देखेंगे कैसे होगा। यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और ये स्टैम्प, अब रेंट एग्रीमेंट में स्टैम्प पे लगाएं तो आप अपना स्टेट चूज करें। पार्टीज की इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म से ही आ जाएगी। अब स्टैम्प ड्यूटी के बारे में हम ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कितने का रेंट स्टैम्प पेपर में चाहिए, तो हम यहाँ पे 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लेंगे और कंसिडरेशन अमाउंट 1 रुपये। सेव एंड कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं कि ई स्टैम्प की रिक्वेस्ट भी आ चुकी है, ई सिग्नेचर की। अब हम यहाँ पे पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा बिल बन के तैयार हो गया है। मैं इस डॉक को डाउनलोड भी करना चाहूँगा, और अगर मुझे डोर स्टेप डिलीवरी चाहिए तो मैं वो यहाँ सेलेक्ट कर दूँगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना होगा, और एड्रेस लिखने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरा पूरा पेमेंट तैयार हो चुका है, और पेमेंट करना भी बहुत सिंपल है। तो पेमेंट करने का QR कोड आ चुका है, और यहाँ पे QR कोड सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे आराम से स्कैन करके पेमेंट कर सकता हूँ। ये अब आराम से हमने पेमेंट कर दी है। अब हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसको ड्राफ्ट में जाके अगर देखें तो ये आपका ड्राफ्ट रेडी हो गया। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और पीडीएफ में भी कर सकते हैं। डॉक में अगर आप चाहें कि कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आपका पूरा रेंट एग्रीमेंट जो आपने भरा वो आपके एक्सेस में डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम जाएंगे स्टेटस चेक करने के लिए। तो यहाँ होम पे जाकर आप देख सकते हैं आपके ऑर्डर का स्टेटस। तो ई स्टैम्प स्टेटस का हम रिव्यू देखते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि ई स्टैंपिंग अब हो चुकी है और पहले यूज़र को हमारे रेंटे पे मेल हो चुका। तो हम देखते हैं इसका ई साइनिंग प्रोसेस अब कि मेरे पास साइनिंग की रिक्वेस्ट आ चुकी है और मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन करने का ऑप्शन आ चुका है। ये मेरा स्टैम्प पेपर लगा हुआ, ये पूरा एग्रीमेंट बन चुका है। अब बस मुझे इस पर साइन करना है। तो मैं रेंट एग्रीमेंट के एंड में जाऊँगा। यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि कहाँ मैं साइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डेट मेंशन करूँगा आज की और सिग्नेचर अपना। अगर मैं चाहता हूँ इस तरह से ड्रॉ भी कर सकता हूँ, मैं अपलोड भी कर सकता हूँ और चाहो तो मैं इस आधार थ्रू भी साइन कर सकता हूँ। अभी मैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करूँगा। यहाँ से आप अपना साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं, खुद को ईमेल भी करवा सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो सामने वाली पार्टी के पास एग्रीमेंट जा चुका होगा, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। सामने वाले साइन कर चुका, अब हमें अगली पार्टी का वेट करना है। तो अब जैसे आप स्टेटस देख सकते हैं कि यहाँ पे सब ने मेल और वेरीफाई कर लिया। तो हम देखेंगे मेरे इनबॉक्स में भी पूरा डॉक्यूमेंट साइंड की कॉपी अब आ चुकी है। ये देखिए आप स्टैम्प पेपर के साथ और दोनों पार्टी से साइन डॉक्यूमेंट अब मेरे पास आ चुका है और इसको मैं डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकता हूँ और प्रिंट आउट करके यूज़ भी कर सकता हूँ। तो देखा आपने कैसे आप घर बैठे किसी ऑफिसर के चक्कर लगाए बिना एक लीगली वेटेड रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसको साइन भी करवा सकते हैं और स्टैम्प पेपर से अटैच भी करवा सकते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखें।